गाइस देखिए भाई लाया था मेरा मटन का गोश्त। कह रहा कि आज मटन का गोश्त बनाएंगे, पर है ना फिश इतनी सारी रखी हुई है ऊपर से। और सीधा आके क्या निकालेगा, क्या निकालेगा चोर। वीडियो बन गई। ये देखो गाइस, चोर है ये हमारे घर का छोटा सा। खोल दी ओ गंड लग दी। देखो ये देखो गाइस, ये कैसे जादू कर रहा है। इधर देख ले। कोई बात नहीं। क्या हो रहा था? का है था? ढूंढो अदा को। नहीं अब पर तो नहीं गई। क्या बन रहा है? ब्रेड बनने। तो गाइस आज ब्रेड बनने है नाश्ते में। तेल भी कितना जल गया। हो गया तेल। चाय बन गई। और गाइस ब्रेड बनने हैं सुबह सुबह नाश्ते में। चाय बन गई है। और ये रहा चिट्ठी। क्या है ये आपका? खत्म हो गई चिट्ठी। ये दिखाइए बहुत। ऐसे ये देखिए छुप गया। अरे ये तो छुप गया। हमारी अदा कहाँ है? गाइस अदा खो चुकी है, पता नहीं कहाँ है, मिली नहीं रही। या तो सिलेंडर के नीचे या ऊपर है। कहाँ चली गई हमारी अदा? तो गाइस देखिए जिद करके पूरी लेके आया था। सुबह सुबह नाश्ता हो गया था, फिर बोला मैं पूरी लाऊंगा। तो अम्मी ने कहा प्लेट लेके आ। चल जल्दी से भाग के तो अपनी मम्मा के पास गया प्लेट लेने, और अदा खेल लिए चूजों से। और ये भाभी बना रही थी फिश के लिए। तो आपको पता ही है रेसिपी मैं बनाती हूँ। ये प्याज पीस के रख ली थी। इधर अदरक लहसुन और साबुत लाल मिर्ची, इसको भी पीस लिया था। मछली हमने रात ही धो के रख ली थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये नाश्ते में बनाए थे मेरी भाभी ने ब्रेड और चाय। ये ब्रेड वगैरह ज़रूर बनाती हैं जब हम जाते हैं ना। फिर अगले दिन तो भाई इतना सारा नाश्ता लेके आ गया था। 2 रात ही तो रुके हैं हम, है ना। हाँ 2 रात ही रुके हैं हम, क्योंकि पार्लर में काम था ना, इस वजह से ज़्यादा नहीं रुक पाई मैं। और ये देखिए भतीजा यहाँ पर अपना ब्रेड लेके बैठ गया था। और देखिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। फिर अभी आ गई थी और मैंने ये रख दिए थे ब्रेड वगैरह सारे। फिर भाभी बोली किलो और रख के आ जाओ, तो वो भी रख दिए थे। ये शाद आ गया था इसे छेड़ने। ये छेड़ता ही रहता है बस बच्चों को ही, इसके 2 ही काम है। फिर ये सब बैठ गए थे। सॉस निकाल ली थी, चिली सॉस थी और टमाटर केचप था। फ़ैन थे। ये तो पापे और फ़ैन किसी ने खोले ही नहीं। बस चाय और ब्रेड से ही पेट भर गया था। अब देखिए अदा को खिलाने लगा था। अदा चूजों से खेल ली थी, फिर ये खिलाने लगा था अदा को। और ये अपना फ़ोन चला रहे थे। यहाँ लिमरा थोड़ी सी सफाई करने लगी थी बाहर। इसने अदा ने टॉयलेट कर दिया था। और देखिए मसाला पिस चुका था, आलू भी डल रहे थे। फिर मैं चली गई थी बस। भाभी प्याज फ्राई कर रही थी भाभी मेरी। ये देखिए मछली के लिए ये दूसरी मछली लाया था मेरा भाई। बहुत महंगी थी ये वाली फ़िश, स्पेशल लाया था हमारे लिए। कह रहा तुम वो खाती रहती हो, अब की दूसरी लाता हूँ। फिर ये बस प्याज फ्राई हो गई थी ना, तो इन्होंने मसाले में ही इसमें जो साबुत लाल मिर्ची अदरक लहसुन, उसी में इन्होंने धनिया मिर्ची हल्दी नमक सब पीस लिया था। ये देखिए हमारी प्याज भी माशाल्लाह से ब्राउन हो चुकी है। तेल भी अच्छा सारा डलेगा, क्योंकि इसके अंदर है ना चिकनाई नहीं थी बिल्कुल भी फ़िश में, बस सूखी फ़िश थी। फिर इसके अंदर मसाला डाल दिया था। सारा मसाला डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और बस फिर मैं चली गई थी यहाँ से। भाभी बोली बस मसाला भून के ये पीसेस डाल दूँगी और साथ में इसके आलू काट के डाल दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मसाला भून रहा है। फिर शाम की रोज़ दोनों टाइम ही खाना बन रहा था, दोनों टाइम ही। और हो भी रहा था ना बचा कुचा, तो हमने वो पूरा ही नहीं करने दे रहा था। भाई कह रहा कि नहीं लाऊंगा, ला के दूंगा, पकाऊंगा। और गाइस ऐसे भाभी भाई माँ बाप भी बड़े नसीब से मिलते हैं, और हमें मिल गए। अल्लाह करे आपके भाई भी ऐसी हो, आपकी भाभी भी ऐसी हो जैसे हमारी हैं। चाहे 2 दिन रह के आ जाओ, चाहे 3 दिन रह के आ जाओ, ऐसे बैठ के खिलाती, इतनी खातिर होती है माशाल्लाह से। आप तो देख ही रहे हैं वीडियो में। और ये कीमा आ गया था, थोड़ा सा कीमा भी बना लिया था दोपहर में। अब देखिए फ़िश बन चुकी थी। तो हम क्या करते हैं, भगोना ही हमें ना दस्तरखान पे ले आते हैं, क्योंकि इसके पीस बहुत आराम से उतारने पड़ते हैं। तो एक जना उतार के ये देता है ना फिश, जब ही खाई जाती है। वरना तो ये डिश में कर लेते हैं ना हम, तो सारे पीस टूट ही जाते हैं। बहुत ही हिफाजत से इनके पीस, एक एक पीस अगर साबुत चाहिए ना, तो भाई किसी को उतार के देने पड़ेंगे।
फिर हो गया था ये शाम का टाइम हो गया था। तो गाइस देखिए शिफा ने इसको आटा गूंद के दे दिया था। मैंने कहा तू रोटी, अम्मी बोली आज जूबी के हाथ की रोटी खाएंगे। मैंने कहा अम्मी डालती है रोटी, बनाती है। अम्मी कही नहीं तू बनाती है रोटी, हम व्लॉग में देखते हैं ये नहीं बनाती। मैंने कहा ले चल तू डाल के दिखा दे। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी इसने रोटी बनानी चालू। तो गाइस देखिए शाम को तो रखी थी ना फिश, शाम का टाइम हो गया था फिश, फिर है ना कीमा आ गया था। तो हरी मिर्चियों में बोली कीमा बना लो। जूबी ने बना ली थी रोटी। और देखिए माशाल्लाह से मेरा भाई ले आया था ये मटन का गोश्त, चापे कटवा के। कह रहा तेरी वजह से है ना इनने हैंड टू हैंड एक बकरा लिया और वो कटवाया शॉप पर, और फिर 3-4 किलो गोश्त लेके आया था ये। तो बोला कि इसकी बिरयानी बना लेना और थोड़ा सा कोरमा बना लेना। मना भी कर रही थी, मैंने कहा रहने दे बकरे वकरे का मतला, तू बस उसका लिया बीफ का। पर वो माना ही नहीं, कह रहा नहीं तू इतने दिनों में आई है रहने तो मटन का खा ले। और देखो ये फ़िश बनाई थी, फ़िश भी इतनी सारी रखी थी फिर भी कीमा पकवा लिया। इधर जूबी बना रही थी रोटी और फिर मैंने रख दिया था ये कीमा हरी मिर्चियों में। मैंने कहा चल थोड़ा सा। और ये अश्वत भी तैयार होके आ गया था दिवाली के बम लेके। इसके पापा ने इसे दिलवाए थे बम। और ये जो इसने जैकेट पहन रखी है ना, ये मेरे भाई की जैकेट है। जब ये छोटे छोटे थे ना मेरे भाई, तो ये वाली जैकेट पहनते थे। तो मेरी अम्मी ने है ना संभाल के रख दी थी। अम्मी बोली कि जब ये बड़े होएंगे ना तो इनके बच्चे पहनेंगे। तो माशाल्लाह देखिए बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। मेरा भाई भी पहनते थे ना। जब ईद पे लाई थी तो सारे मोहल्ले की औरतें आ गई थी, निसार भाई कहाँ से जैकेट लाई, कहाँ से लाए। बाबू बोले जाओ मस्जिद से लाए, इसमें शीशे भी लग रहे, इतनी प्यारी जैकेट थी। और दोनों भाई जब ईद वाले दिन निकले ना सब देख रहे थे। और आज भतीजे ने अपने पापा की जैकेट पहनी, इतना प्यारा लग रहा था। फिर हम बाहर, शाम का टाइम हो गया था तो ये बम लेके हम बाहर चले गए थे। इसकी मामी बोली कि लो लिमरा जला दो, तो मुझसे वो खेल रहा था ना अश्वत, उसकी वजह से वैसे जलाते नहीं। अब क्या करें, बच्चों का तो दिल होता है तो फिर लाने पड़ते हैं बम वगैरह। क्या करें, ये बच्चे समझते ही नहीं है कि जलाने कि नहीं जलाने, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए कितना खुश हो रहा था। इसके ऊपर चिंगारी गिर गई तो ये डर के भाग गया था ऊपर जीने पे। इतने हंस रहे यहाँ पर सब, सारा इसका डांस वांस सब रह गया था। फिर ये शादवाद फुलझड़ी लेके आए। बस ज़्यादा कुछ बम नहीं लाया था, फुलझड़ी के पैकेट ले आया था काफ़ी सारे और फुहारे ले आया था। हर साल भाई ने इसीलिए बुलाता है मेरे बच्चों को, यहाँ पर है ना बम वम जला देते हैं क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में तो बम वगैरह मिलते नहीं है ना। और फिर छुट्टी भी पड़ती है तो मौका मिल जाता है घूमने का। ये देखिए फुहारे जला रहे थे, देख कितना खुश हो रहा था, भाग भी रहा था, खुश भी हो रहा था। इफ्रा भी देखो कितने मज़े कर रही है यहाँ पर। इन सब ने कितने दिन तक, 3 दिन तक, 2 दिन रही हूँ, 2 दिन तक लगातार इन्होंने बमी फोड़े बमी फोड़े। और यहाँ पर लग रही थी मेहंदी बाहर, क्योंकि जब ये जहाँ जाएंगी वहाँ मेहंदी तो ज़रूर लगाएंगी। इफ्रा बोली बाजी मेरे लगा दो। रात को अपनी मामियों के लगाई थी, जिस दिन गई थी उस दिन अपनी बड़ी मामी के लगाई थी। फिर छोटी मामी के तो अब के लगाई नहीं मेहंदी, उन्हें टाइम ही नहीं था, खाने पकानों से फुर्सत ही नहीं थी उन्हें अब की बार तो। फिर ये अंदर शाम का टाइम हो गया था, दस्तरखान लग गया था और ये सो के आ गई थी 4 बजे ही, 5 बजे मेरी भाभी आ गई थी शाम के टाइम, ये सो के आया था। ऊपर से तैयार होकर जैकेट देखो इसकी कितनी मस्त लग रही है, अगले दिन ही उतारी थी इसने जैकेट। तो गाइस देखिए सुबह का दिन हो गया था, रात को तो फिश खा के कीमा खा के हम सो गए थे। ये सुबह नाश्ते का टाइम आ गया था, नाश्ते के टाइम ले आया था भाई पूरी, गिनते रहिए आप पूरी। और ये क्या लाया था, सांभर, बड़ा, डोसा, इडली, इतना सारा। और उस दिन तो नाश्ते में भटूरे भी थे। वो वाली क्लिप है ना ख़त्म हो गई, जिस दिन मैं आई थी ना और पहली सुबह थी उस दिन भटूरे लाया था मेरा भाई, वो वाली क्लिप शायद मिस हो गई है। और देखिए पूरी लाया था और ये सांभर लाया था, सांभर बड़ा लाया था, डोसा लाया था, इडली लाया था, बहुत सारा सामान लाया था माशाल्लाह नाश्ते में। और ये सूजी की कचौरी, ये मेरा छोटा भाई है, उधर मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था। $2,000 years later.
तो गाइस देखिए दोपहर का टाइम था, मैं ऊपर थी ना, तो भाभी ने मेरी दम बिरयानी बना ली थी। अब ये उतार रही है डिशों में। तो गाइस देखिए उतार रही थी बिरयानी, चली गई थी मैं किचन में। फिर मैंने बोला कि ये क्या कर रही हो, आधे गोश्त बचा रखा है केरी बाजी, आधे की बिरयानी बना ली, वो काफ़ी सारे की बिरयानी बना ली, और है ना थोड़े से गोश्त का कोरमा बना लेती हो। और दम बिरयानी यहाँ बन चुकी थी, इन्होंने फॉइल वॉइल पेपर लगा के इसे दम पे कर रखा था, तवे पे रख रखा था बिरयानी को। माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बिरयानी हो गई कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और कोरमा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था करीम होटल का कोरमा। ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इन्होंने उठा के दिखा दिया। अब इधर प्याज फ्राई हो रही थी, कोरमे की तैयारी हो रही थी, मटन कोरमे की। अब देखिए प्याज जब फ्राई हो गई थी ना, तो इन्होंने फिर ये मसाले वगैरह डाल दिए थे, सारे रख रखे थे यहाँ निकाल के। फिर मैं अंदर चली गई थी क्योंकि मेरे है ना थोड़ी सी चोट लग गई थी ऊपर में जब गई थी। तो अब देखिए ये बिरयानी को है ना ऐसे करके हल्के हाथों से मिक्स करते हैं और फिर टिरों में उतारते हैं ना। ये वाली बिरयानी डायरेक्ट नहीं उतरती क्योंकि नीचे लेयर लगी रहती है ना, लेयर। जब वाइट चावल होते हैं, मिक्स होता है गोश्त का मसाला वगैरह सब मिक्स करके जब जाके ये डिशों में करी जाती है। और देखिए फिर बस डिशों में कर रही थी। और गाइस बस ये है कि जो भी आपके घर मेहमान आए ना उनकी कदर करें, खिलाने से कम नहीं होता। काफ़ी बहनें ऐसी होती हैं अपने भाइयों को देख के, भावजों को देख के है ना भाग जाती हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे जब भाई और भाभी आते हैं ना, हम ज़बरदस्ती इन्हें बुलाते हैं और इनकी माशाल्लाह से खूब कदर करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, ठीक है। और है ना जब हम जाते हैं तो हमारी भी इज्जत होती है। और काफ़ी नंदे तो ऐसी होती हैं कि जब फ़ोन करके कह दो उनसे, भाभी ये कह देंगे कि हमारे हैं, तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेंगी, फ़ोन ब्लॉक, कॉल ही अपना उठाना बंद कर देंगे, कहीं आ ना जाए, पकाना ना पड़ जाए या यहाँ से खा ना जाए। और हमारे तो है ही सारे रिश्तेदार ऐसे ही खिलाने के छोटे। देखिए यहाँ पर कोरमा बन गया था और खा लिया था। फिर माशाल्लाह से फिर शाम का टाइम हो गया था, भाभी चाय बना के ले आई थी क्योंकि मुझे जाना भी था। फिर भाई ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया था, कह रहा रुक जा दोपहर का तो टाइम है, फिर तू चली जाएगी, तो अभी तो शाम को जाइयो, कौन सा कुछ जाके करेगी। मैंने कहा मुझे पार्लर जाना है, कह रहा कल रात को जाइयो। तो फिर मेरी भाभी बोली कि, मैंने कहा तुम है ना कुछ मत बनाना, ला रहा था मेरा भाई चिकन का गोश्त, फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कुछ मत लाओ। फिर भी मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती, कह रही बाजी तुम आई हो ना तो ज़र्दा बना लेते हैं, ज़र्दा ही रह गया, बिरयानी, कोरमा, मछली, कीमा, कह रही सब कुछ बन गया, बस तुम्हारे सामने ज़र्दा रह गया। तो इन्होंने देसी घी, खोया, सब कुछ ब्लिंकिट से मंगाया था। अभी अश्वत उसका थैला के सारे घर में लेके घूम रहा होगा। जर्दे की रेसिपी भी मैं आपको दे देती हूँ। ये देखिए चावल उबलने के लिए रख दिए थे इन्होंने। पीले कलर का लड्डू वाला कलर होता है ना, वो वाला कलर मेरे भाई को ज़्यादा पसंद है। लाल कलर वैसे भी ज़्यादा कड़वा कड़वा लगता है ना, ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। और जब ये 100% चावल गल गए थे तो इन्होंने छन्ने में छान लिए थे। और ये देखिए थोड़ा सा घी की क्लिप पहले आ गई थी पर घी डाल दिया था इन्होंने, देसी घी का जर्दा बनाया था। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी हो गया था। और ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ इन्होंने ब्लिंकिट से मंगवाया था, हैंड टू हैंड, क्योंकि देसी घी तो रखा था ना, पर ये कह रही कि दूसरा वाला देसी घी मंगवाऊंगी ऑनलाइन फिर बनाऊंगी। और ये टूटी फ्रूटी इन्होंने धो के रख दी थी, इधर गोला, काजू, बादाम, चीनी हिसाब से सब कुछ निकाल के डाल रखा था। अब बस फिर ये घी गरम करके इसमें इलायची डाल दी थी, चीनी, चावल आप देख सकते हैं सब कुछ रखा था। ये देखिए इसमें इलायची, फिर ये चावल की लेयर लगेगी, ठंडा कर लिया था इन्होंने घी। और देखिए थोड़े से चावल की लेयर जब ये लग जाएगी तो फिर इसके ऊपर ये और चावल डाल देंगी। चावल डाल खिलाने से है ना गाइस कम नहीं पड़ता। अगर आप किसी की कदर करोगे ना तो आपकी कुदरती कदर होएगी। वरना काफ़ी रिश्तेदार तो हमारे ऐसे हैं, उनके घर चले जाओ ना तो डिशों में भी सालन होगा ना तो वो भी पलट लेते हैं। तो ये है ना हम देख रखा है हमने आँखों से, तो उनसे क्या रखने का दिल करेगा। और दस्तरखान लपेट लेंगे, दस्तरखान बिछा लेंगे और जैसे ही हम जाएंगे दस्तरखान लपेट लेंगे। फ़ोन करके क्यों कि हमारे हैं कि हम कपड़े धो रहे हैं अभी मत आना, अभी हम फलानी जगह गए हुए हैं अभी मत आना। तो इसलिए है ना इनके घर जाने ही बंद कर दो, बस अपना मायका ही ठीक है, मायके जाओ। ये सोचते हैं लोग कि हमारी बदौलत ही इनका घर चल रहा है, हमारी वजह से इनका सब कुछ होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी हमें किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए ब्लिंकिट का थैला लेके घूम रहा है। भाभी ने सरफ मंगाया था 5 किलो का पैकेट, काफ़ी दिन चल जाता है, टूटी फ्रूटी जर्दे की। ये बच गए थे 2 पैकेट, ज़्यादा मंगा ली तो उन्होंने, जर्दा भी बन गया था। फिर बस हमारे लिए अम्मी, मैं और मेरी बहन बबली हम बाहर बरामदे में बैठ गए थे, तो वहीं पर ही जर्दा बन गया था। तो इन्होंने सबको हमें सर्व कर दिया था वहीं पर। ये मैं दिखा रही थी, मैं कह रही क्या लेके आया है, तो कह रहा अभी अभी लेके आया हूँ मैं बाहर से थैला ब्लिंकिट का।
मैंने कहा अच्छी है। देखिए मैं आ चुकी हूँ, आपने देख लिया था जर्दा कैसे बनता है, रेसिपी फुल माशाल्लाह से खोया वगैरह सब डाल दिया इसमें, और जर्दा हमारा बन चुका है। नहीं सही है, देखिए गाइस कितना अच्छा जर्दा बना है। इसकी फुल रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और आप भी ऐसे ही बनाएं और देसी घी में बनाएं ये माशाल्लाह से। तो गाइस देखिए हम बाहर बैठे थे, भाभी हमारी जर्दा लेके आ गई थी सबके लिए एक एक प्लेट में रोटी से पहले। मैंने कहा खाना तो खा लो, कह रही बाजी पहले मुंह मीठा कर लो, बाद में खाना खा लेंगे। और देखिए बस फिर खाना वाना खा के, जर्दा बहुत ही टेस्टी हो गया था। आप भी इसी रेसिपी से बनाए। और फिर बिरयानी गरम कर ली थी, कौरमा गरम कर लिया था, कीमा था, इतना सारा खाना रखा था दोपहर का, तो कुछ तो बनाया नहीं था। बस हमने ये उड़द थे एक फ्राई पैन में, ये भी भाभी ले आई थी। और कौरमा भाई के लिए मैंने कहा उसके लिए रख दो, वो आएगा ना मंडी से तो वो खा लेगा। और हमने जर्दा और बिरयानी खा ली थी, इतनी सारी बिरयानी बना ली थी। फिर रात को हम अपने घर आए, देख लीजिए घर की हालत, इतना गंदा घर हो रहा था। इसके पापा ने सब में धसक कर रखी थी, इन्हें मैंने बिरयानी दी थी। तो गाइस देखिए घर आए थे हम, तो ये मिठाई मिली है दिवाली की, ये मिले हैं लड्डू। दिखाइए जू में किस चीज के लड्डू हैं ये बेसन के, ये पंजीरी के हैं जू में। बेसन बेसन के लड्डू ड्राई फ्रूट वाले। ये खोला नहीं है थी। दिखाइए वाले खोले नहीं ये वाले, तो ये भी बेसन के ही हैं, है ना। ये सही है, पतीशों से तो अच्छा है। हाँ ये आई मिठाई आई है। गाइस देखिए दिवाली मनाते नहीं है, पर यही है ना कि हम भी हिंदुओं के घर गोश्त भेजते हैं ईद पे, और हमारे भी ईद के दिन भी काफ़ी सारे यहाँ पर आते हैं गली मोहल्ले के, तो वो भी हिंदू होते हैं। तो देखो हमारे घर भी जब आती है तो हमें भी लेने पड़ते हैं उनके। ठीक है फ्रेंड्स, ये गए थे ना वहाँ पर जहाँ हमारा माल जाता है, वहाँ से मिले हैं इन्हें डब्बे, और एक बैग भी मिला है। गाइस एक ये मिला है, ये क्या है, रसगुल्ला स्पंच वाले। ये भी अभी खोला नहीं इन्होंने, हम मम्मी के घर थे ना, तो इन्होंने ये सारी चीजें पैक करके रख दी थी, कह रहे जब आएंगी ना जब ही खोल लेंगे। एक ये आया है, एक ये लड्डू आए बेसन के, और ये पंजीरी के लड्डू आए, ये पंजीरी के लड्डू हैं ये ड्राई फ्रूट वाले, और एक ये मिठाई का डब्बा आया है। ये तो मेरी फेवरेट है, इसे तो मैं जरूर खाऊंगी, घी की। पिछले साल भी यही वाला डब्बा आया था, बहुत ही टेस्ट है। हाँ ये चांदनी चौक की फेमस मिठाई है ये इनका नाम है, बहुत अच्छी मिठाई मिलती। पहले भी हमने इन्हीं का ही डब्बा आया था दिवाली पे।